Dear friends, now we are going to take up miscellaneous exercise on chapter number 5. That is जो आपकी एनसीईआरटी की किताब का चैप्टर नंबर 5 है, उस पूरे चैप्टर के लिए जो miscellaneous exercise दिए हम लोग we are going to take up that. We will have, that is I'm talking about NCERT, plus beyond that we'll be taking some more questions from CBSE, not only CBSE board, from हम लोग दूसरे बोर्ड के भी क्वेश्चंस को हम इसमें इंक्लूड किए हैं, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, वो उसमें राजस्थान बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, दिल्ली का भी है और डिफरेंट बोर्ड्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम उनको लिया है। साथ साथ कुछ ऐसे भी कंसेप्ट लेंगे, हम उसको स्टार मार्क कर देंगे विच विल बी यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इस पूरे यूनिट में हम लोग इतना करने जा रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एट फर्स्ट विल टेक अप द क्वेश्चन। पहले हम लोग एनसीईआरटी को सेलेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू कैन राइट dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट हाउ मच। बेसिकली ये क्या है, ये इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 है। क्यों? x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये हमारे पास क्या है, यू कैन हैव, लेट मी राइट हियर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, x रूट x को ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो हमें पता है कि इट इज 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर इनटू, पहले हमने पूरे का कर लिया, इसको करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। मतलब ये हुआ दिस इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू हो गया, क्योंकि देखिए एक्स टू द पावर 3/2 पावर 2 टू टू कैंसिल, एक्स क्यू हो गया, और यहाँ पर हो गया, हमने कह दिया 3/2, और यहाँ हो गया आपके पास कितना जी, x to the power 1/2 means क्या, this much. So this becomes the answer, which is very easy question. The second question is also very easy. ये चूंकि दिया हुआ है तो हमने इसको ले लिया है। पहले आप इसको कर लोगे, फिर इसको कर लोगे, cos का हो गया माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, एंड फिर जब अंदर आओगे तो cos का हो गया माइनस, तो माइनस a sin x हो जाएगा b cos x. So this is also very easy question. But there is another question which is very important, as well as very important from board examination point of view also. So we can write here question number 9. हम कहते हैं let y is equal to sin x minus cos x whole to the power sin x minus cos x. अगर आपको देखे होंगे, आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में देखा था, आपने देखा था x to the power x, x to the power 1/x, sin x to the power cos x, cos x to the power sin x, tan x to the power cot x, x to the power sin x plus cos x। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है sin x minus cos x to the power sin x minus cos x with condition that pi/4 is less than x is less than 3 pi/4। ध्यान से देखिएगा, हम आगे रास्ते में जब मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि वो उसका क्या मतलब है। उसमें आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में जो कुछ लिखना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा कि क्यों लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि ये लॉग से ही होगा, हमने इसको y इतना लिख दिया। अब हम कहते हैं टेकिंग लॉग, हमने कहा टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स में हमने लॉग ले लिया, तो वी कैन हैव log y is equal to how much, log sin x minus cos x to the power sin x minus cos x, which is equal to sin x minus cos x into log sin x minus cos x। ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई log y की, ये हमारे पास 1 है। यहां से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का कितना होगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, याद रखिए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, डी dx ऑफ फर्स्ट हमने कहा cos x इंटू सेकेंड माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू log sin x माइनस cos x, डी dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी dx ऑफ सेकेंड, तो कितना होगा 1 बाई साइन x माइनस cos x इनसाइड द ब्रैकेट
cos x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। याद रखिएगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कितना होता है cos x, cos x का कितना होता है माइनस साइन, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो आपके पास वैल्यू जो हो गई y की वो कितनी हो गई जी, y की वैल्यू हो गई, दैट इज आप कह रहे हैं कि भाई देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स क्या हो गया cos x प्लस साइन एक्स, पहला हो गया इंटू log sin x माइनस cos x एंड प्लस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई sin x माइनस cos x। ये आपके पास पूरे की वैल्यू हो गई। लेकिन आपको यहाँ छोड़ना नहीं है, आपको करना क्या पड़ेगा, जो वैल्यू आपकी y की है उस y की वैल्यू को यहाँ पर आपको रख देना है। क्यों? क्योंकि y तो आपके आपके माइंड का क्रिएशन है। तो यहाँ पर यू पुट द वैल्यू ऑफ y एंड जस्ट एक्सपेंड इट और सिंप्लीफाई कर ले जाइए। तो इस तरह से यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ। बस आपको लिखना क्या है, आपको हमेशा लिख देना है कि sin x शुड बी ग्रेटर देन cos x। आपको समझ में आ रहा होगा कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है log sin x माइनस cos x है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इट्स वैल्यू शुड ऑलवेज बी व्हाट पॉजिटिव। दैट इज वाई हमने कह दिया sin x इज ग्रेटर देन cos x। अगर sin x का मान ग्रेटर देन cos x होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो x टू दी पावर। अच्छा, एक चीज और हम बता दें कि मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा और आप ऐसे ऐसे करके करिए। तो एक हमारे देश में प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो धीरे धीरे बोलते थे, लेकिन जब बोलते बोलते थे तो पूरा वर्ड सुनता था उनको। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहना शुरू कर, देखो बच्चा लोग अब हम आ गया क्या, ये देख रहे हो x टू द पावर x है, ये x टू द पावर a है, ये अरे बाबा उस क्वेश्चन को प्यार से देखो ना, क्वेश्चन करना है हमको, थोड़े देखना है। क्योंकि अब आपको धीरे धीरे आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर धीरे आपको कंडेंस होना है, माने कंपैक्टनेस आना शुरू हो जाना चाहिए। तो ज्यादा उछल कूद की जरूरत यहाँ नहीं है, आप ध्यान से देखिए, काम के बाद देखिए, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। You have this one and you have been asked to differentiate this। अब देखिए बड़ी क्लियर बात है कि हम पहले इसको कह लेते हैं कि let y is equal to, इसी को हमने कह दिया कि let y is equal to this, पहला तो ये कह दिया, एंड हम u कह रहे हैं x टू द पावर x, v कह रहे हैं x टू द पावर a, w कह रहे हैं a टू द पावर x, और a टू द पावर a को a टू द पावर a ही रहने देते हैं। So therefore y is equal to u plus v plus w plus a to the power a, चाहे तो उसको k m जो रखना हो रख लीजिए। यानी you can have dy by dx is equal to, आपको निकालना है du by dx plus dv by dx plus dw by dx, that's all। क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो होती है। तो ये तो आपके पास काम की बात हो गई साहब, भाई हमको निकालना तो यही है। इसको अगर हम 1 लिख लेते हैं और इसको हम कह देते हैं 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इतनी वैल्यू दी हुई है तो आपको डी यू बाई डी एक्स, याद रखिए अब हमारे अलग अलग क्वेश्चन हो गए। ये डी यू बाई डी एक्स क्या है, एक्स टू द पावर एक्स वाला से निकालना है। तो आप उसको क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि भाई हमने कह दिया कि हम यहां से घटाते हैं। देखिए हमने लिख दिया कि भाई u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, आप log लिखते हो, log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x टू द पावर x, दैट इज log u इज इक्वल टू x log x, और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है du बाई ds की वैल्यू आती है x टू द पावर x। याद आ रहा है x टू द पावर x कितना था, 1 प्लस x था शायद, 1 प्लस log x था, सॉरी 1 प्लस log x था, क्योंकि डी डी एस ऑफ x का मान 1 log x 1 बाई, ठीक है 1 प्लस log x टू द पावर। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, डी यू बाई डी एस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप इसमें हम रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डी यू बाई डी एस की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखोगे, x टू द पावर x 1 प्लस log x, इसको आपने करके वहां ले आके रख दिया, मतलब ये अलग से क्वेश्चन है। जो दूसरा पार्ट था v वाला, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं कहा गया है a के बारे में,
तो हम इसको लिखेंगे भाई ये a x टू द पावर a माइनस 1। हम मान के चलते हैं कि वो n की जगह पर है, जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता है हम कुछ नहीं, उसको हम न्यूमेरल मानेंगे ही मानेंगे। और इसका तो फॉर्मूला पता ही है, a टू द पावर x log a bc। तो हो तो गया, ये आंसर होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक ही क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो और ऑर्डिनरी फंक्शन भी दिया हुआ हो, तो यू कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन सेपरेटली एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने कह दिया लेट y इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंड, यहां आप ये भी कह दीजिए एंड u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द पावर x। फिर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 3। आंसर वाला लिखते समय वहां लिख दीजिएगा, क्या खतरा है वो हम बता रहे हैं आपको। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहा y इज इक्वल टू कितना हो गया u प्लस वी। देयरफॉर आपको करना क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स एंड प्लस dv बाई डी एक्स, यही आपको करना है। मतलब फिर दो सवाल हो गया। मतलब क्या हुआ जी, अब आपके पास एक सवाल क्या हो गया, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3। हमें पता है कि फंक्शन का पावर फंक्शन है, इसमें बाकी सब नहीं लगेगा, लॉग लगाना ही पड़ेगा। तो हमने कह दिया कि लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू हाउ मच लॉग x। याद है क्या फॉर्मूला, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है log u की। डिफरेंशिएट करो, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 बाई एक्स। देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स, इस पूरे को रख लोगे, u का मान वहां ले आकर रख दोगे, यानी क्या होगा x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये तो यहां हो गया साहब, यानी आपने du बाई डी एक्स निकाल लिया। जब आपको dv बाई डी एक्स निकालना होगा, ध्यान रखिएगा, आप कहते हैं v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द पावर हाउ मच एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर log v इज इक्वल टू हाउ मच log x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर which is equal to x square into log x minus 3. This is first function, second function. This is the value of what? Log v. जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर क्या होगा, 1 बाई वी dv बाई dx is equal to 2x into log x minus 3 plus 1 by x minus 3 into x square, ddx of first into second, ddx of second into first। और यहां से अगर आप dv बाई डी एस निकालना चाहोगे तो हो जाएगा v टाइम्स और फिर v की वैल्यू रख दोगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आप देखोगे कि एक जगह क्या आया है, log x माइनस 3 आया है। तो log x माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, ये आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। log x माइनस 3 का मतलब हुआ कि x माइनस 3 शुड ऑलवेज बी, अब अभी चर्चा किया था मैंने, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 3। दैट इज द कंडीशन दे हैव गिवन। मतलब ये है कहीं नहीं तो मान लीजिए कोई आदमी पगला ही गया और कह दिया कि सर हम x का मान माइनस 2 रख देंगे तो क्या होगा। तो अगर वो कंडीशन नहीं दिया हुआ हो देन द होल कंसेप्ट विल वैनिश, सब गड़बड़ हो जाएगा, यहां से वहां हो जाएगा, लाग भी नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन नहीं दिया हुआ, और कंडीशन नहीं दिया तो आप लड़का बोल सकता है कि साहब इसमें तो हम लॉग लेके कर ही नहीं सकते हैं, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डन, दैट इज व्हाई दिस इज गिवन हियर। अब देखिए आपके पास ये तो हमारे पास क्या क्वेश्चंस थे, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हो गए, ऑर्डिनरी चेन रूल वाले क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x cos a plus y where cos a is with cos a, then you have to prove dy by ds is equal to, this is also very important question। हम लोगों ने साइन वाला किया था। देखिए क्या दिया है आपके पास, cos y is equal to x cos a plus y। हमेशा ध्यान से रखिएगा, मेरे साथ चलिए, साथ साथ डेविएट करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो हम कहते हैं माइनस साइन y
dy by dx is equal to 1 into cos a plus y minus sin a plus y into dy by dx multiplied by x. हमने कहा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस का माइनस हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। यानी हमारे पास अगर आप निकालना चाहेंगे तो हो गया एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इनसाइड द ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स सॉरी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। ये आपकी वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू है साइन एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। लेकिन आपको पाना कुछ दूसरा है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर रिजल्ट नहीं कहता तो हम लिख देते डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस बाई दिस, तो हमको पूरा क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन कारण नहीं बचवा, आपको तो यहाँ ये वाला पाना है। मतलब ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ऐसे है आपको ये वाला पाना है। तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। Therefore, what is the value of dy by dx? dy by dx की वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है cos a प्लस वाई, तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में हो रहा है x साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई। ये गड़बड़ है जी। अब पाना है कितना? साइन है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पूरी व्यवस्था में याद रखिए, मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं कि हाउ टू थिंक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर जी ने कर दिया, हमने भी कर दिया, सर जी आगे निकल गए, हमको नंबर मिल गया, वो भी पार, हम भी पार, गंगा पार। ऐसा नहीं होता है। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग व्हाई एम आई डूइंग लाइक दिस। इसीलिए मैं अपने पास कुछ छिपा करके ऊपर लेके नहीं जाना चाहता हूँ। जो मेरे मन में है, जो मेरे तरीका हमने सीखा है, वॉट एवर विजडम आई हैव एक्वायर्ड इन लास्ट for 35-40 years, I would like to pass on you because see, my validity is very limited now. That is why I have started making videos so that आप भी पढ़िएगा और आपका बच्चा भी पढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास जब ये वाली चीज दिखाई दे रहा है तो हमको लगता है कि सर वो सब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ साइन ए आ रहा है। इस पूरी व्यवस्था में हम देखते हैं कि ये वाला हमको शुरू में दिया हुआ है, ये वाला, इसमें ना साइन वाई है ना साइन ए प्लस वाई है, लेकिन एक इसमें चीज जरूर है, एक्स। तो हम कहते हैं कि भाई देखो, एक्स का मान क्या होता है? cos y बाई हाउ मच? cos a प्लस वाई। पहले हमने क्या कहा? पहले हम x को यहां से खत्म करते हैं। अगर x को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, तब आप देखिए क्या होने वाला है। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहां से हमने कहा cos y बाई cos a प्लस वाई। तो अब अगर cos y बाई cos a प्लस वाई हो तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर कितना होगा? दिस इज cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, sin a प्लस वाई इंटू cos y माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई, याद रखिए ऐसे पूरा है, डिवाइडेड बाई कितना है? cos a प्लस वाई है। ये cos a प्लस वाई ऊपर चलाया जाएगा तो कितना होगा? cos a प्लस वाई स्क्वायर तो हो गया जी, ये तो मिल गया। अब ध्यान से नीचे देखिए, नीचे आपके पास क्या है? साइन a प्लस वाई cos वाई माइनस cos a प्लस वाई साइन वाई। फॉर्मूला याद है कि भूल गया? साइन ए cos b माइनस cos a साइन b। ये वैल्यू हो गई cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a माइनस b, a प्लस वाई माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया। कितना हो गया जी? cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई हाउ मच? साइन a। क्लियर हो गया? सो ये क्वेश्चन किसका था? इम्प्लिसिट फंक्शन का था, जहां आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट पाना था। ऐसे ही क्वेश्चन होता है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन यू हैव टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अब देखिए कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो इसकी रही सही कसर था वो हम निकाल देंगे। आपसे क्वेश्चन दिया है कि इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t sin t, then find the value of second derivative of y. That is the question. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे ढंग से ट्विस्ट करता हूं। हम कह रहे हैं कि पहला मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ d2x by dt स्क्वायर, जो मैंने
बीच एक क्वेश्चन दे चुका हूं। दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई dt स्क्वायर, और तीसरा मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये दोनों हमने अलग से कर दिया, वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन मैंने अलग से कर दिया। उसको अगर हम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास dx बाई dt आ गया, तो याद रखिए ये क्वेश्चन किसका है जी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का है। पैरामेट्रिक जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना पैरामेट्रिक फंक्शंस का, ये उसका है। तो खाली dy बाई ds निकालना तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। सेकंड डेरिवेटिव पर हम बाद में आते हैं। अगर बाई चांस इस तरह का कोई सिचुएशन आपको ला देता है, तो आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। डी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x is equal to, it is minus a1 into cos t minus t into sin t। ये समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, डी डी टी ऑफ फर्स्ट 1, सेकंड फंक्शन डी डी टी ऑफ सेकंड माइनस साइन टी इंटू फर्स्ट टी। तो ये dx बाई dt हो गया। अगर पूछता है तो मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिया था। अगर यहां से आपको सेकंड डेरिवेटिव पूछता है तो फर्दर यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट second derivative of y with respect to t, it is a1 sin t plus t into cos t। This is second derivative। Why actually I have given this question, क्योंकि अगर ये तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछ देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाता है। कहता है कि साहब d2 अब हमको निकालना है d2y बाई डी स्क्वायर, तो लोग ऐसे लिखेगा, ध्यान से देखिएगा, d2 स्क्वायर बाई d2 y बाई dt बाई d2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, ये कैंसिल करके ऐसे करता है। दिस इज नॉट करेक्ट, याद रखिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने ये बता दिया, अगर ऐसा पूछता है तो आप कर लेंगे, और ये तरीका नहीं हुआ तो यहां तक तो साहब खत्म हो गया। हमने वो अलग से जोड़ दिया कि अगर ऐसा पूछता है तब क्या करेंगे। लेकिन आपको निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखते हैं देयरफॉर, पहले तो हम ये निकाल लेना भाई dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। इसकी वैल्यू है at cos t डिवाइडेड बाई at sin t, दैट इज इक्वल टू cot t, 80 कैंसिल। ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx की वैल्यू है। याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू, याद रखिए मैं क्या लिख रहा हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू cot t। हम कहते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to what, again differentiating with respect to x। जब डिफरेंशिएट करोगे with respect to x को, तो ये तो भाई समझ में आता है कि ये क्या होगा, this will be the second derivative, second derivative of y d dx of dy by dx is equal to d dx of what, cot t। याद रखिएगा d dx of cot t। तो d dx of cot t को करने के लिए क्या करेंगे, ये आप लिखेंगे, यहां से आगे बढ़ जाइए, लिखिएगा इसमें d dt ऑफ cot t, क्योंकि इसके सापेक्ष तो कर नहीं सकते हैं, इनटू हाउ मच, dt बाई dx। व्हाट इज d dt ऑफ cot t, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वैल्यू कितनी होगी, इट इज कोसेक स्क्वायर t, जैसे डिफरेंशिएट होता वैसे ही होगा। और ये जो dt बाई dx नहीं है, वो बेसिकली क्या है, 1 बाई dx बाई dt है, और dx बाई dt का आप तो पहले मान निकाल चुके हो। तो आप लिखोगे देयरफॉर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब कितना आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर t डिवाइडेड बाई dx बाई dt। याद रखिए वहां पर dt बाई dx था, अब आप क्या लिख रहे हैं, डिवाइड बाई dx बाई dt। dx बाई dt का मान आपके पास पहले से पता है। What is the value? The value is 80 how much? Cos t। So if you want you can take this cos t, ऊपर न्यूमरेटर में लेके चले जाइए, and that will be the value of second derivative of, ये तो एक पार्ट है। इसमें फर्दर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कह सकता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कोई अलग से सोचना नहीं है भाई, जहां t होगा वहां हम पाई बाई 4 रख देंगे, जितनी वैल्यू आएगी, या पाई बाई 2 है, जो भी वैल्यू आती है रखता है, हम उसकी वैल्यू रख करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे। Just see, very very different unique type of question is given here।
ये दिया हुआ है कि यूजिंग साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड डिफरेंशिएशन यू हैव टू फाइंड द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन मतलब क्या? आपको प्राप्त करना है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद रखिएगा, कह रहा है कि इस कंसेप्ट को, इसको यूज करके नहीं बोल रहा, कह रहा है इसके कंसेप्ट को यूज करके और डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को यूज करके आपको क्या प्राप्त करना है? कोसाइन सम ऑफ एंगल्स ऑफ कोसाइन मींस व्हाट? cos a plus b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, हम कहते हैं इसका, देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। लेट sin x प्लस वाई, हमारे पास दो है, हमने कहा sin x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? sin x cos y प्लस cos x हाउ मच? sin y। एज इट इज गिवन, हमारे पास पता ही है कि sin a प्लस बी की वैल्यू होती है। अच्छा, आप कहेंगे सर आप ये क्यों ले लिए? अरे भैया एक्स और वाई चाहिए, डिफरेंशिएशन करना है, ए भी कर लीजिएगा तो सब कांस्टेंट हो जाएगा, सब वहीं शुरू में खत्म हो जाएगा, तो प्रूफ क्या कीजिएगा? तो ये दिमाग में रख लीजिए, हमने एक्स वाई इसलिए लिया क्योंकि दोनों क्या है? फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है जी, इस पर लागू होता है तो किसी फंक्शन पर लागू होगा। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बोला है भाई, पहला कह रहा है कि इस कंसेप्ट को यूज करिए, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब कह रहा है कि डिफरेंशिएशन, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स प्लस वाई का कितना होगा जी? ये cos x प्लस वाई हो गया, इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस कितना हो गया? dy बाई डी एक्स। पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। अब इसको देखिए, फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कुछ समझ में आया क्या? ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है। ये वाला हमने क्यों किया समझ में आया? पहले साइन एक्स प्लस वाई का cos एक्स प्लस वाई, एक्स का हो गया 1, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स cos वाई में हमने क्या लिखा? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है जी? cos एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन cos वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ cos y। तो cos y का कितना होगा? माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए मैंने माइनस पहले करके और ये साइन y डी वाई बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया? साइन x हो गया। ये अभी इसका है, अब इसको करते हैं, फिर ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, इसका कितना होगा जी? प्लस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वन कितना हो गया? माइनस साइन x इंटू साइन y, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्लस cos x तो रह ही जाएगा, और ये होगा cos y और इंटू हाउ मच? डी वाई बाई डी एक्स। को समझ में आ रही बात है? क्या हमने लिखो? डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस साइन एक्स, सेकेंड डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो साइन वाई का कितना होगा? cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो लिख दिया cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो रहेगा है इंटू cos x। अब करना क्या है कि भाई हम कहते हैं कि भाई आप इसको ऐसे करिए, ये हमारे पास देखिए है cos x प्लस वाई हो गया, प्लस cos, इसको ऊपर लिखते हैं, जगह चाहिए ना, अगर जगह के लिए हम लोग स्ट्रगल करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा अब एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ये हो गया cos x प्लस वाई प्लस, ध्यान से देखिए हमारे पास है dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। लेफ्ट साइड में तो हो गया साहब, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में हम चीजों को ऐसे करते हैं कि जो dy बाई डी एक्स उसको एक साथ कर देते हैं, जो बिना dy बाई डी एक्स उसको एक साथ करते हैं। तो जो dy बाई डी एक्स जिसके साथ नहीं है वो हमारे पास क्या है जी? cos x cos y और माइनस साइन x साइन y। ये और ये वाला टर्म हमने एक साथ कर दिया, यहां तक चलेगा। और इन दोनों को एक साथ करते हैं। हाँ, लिखते समय थोड़ी सी शराफत दिखाते हैं या थोड़ा सा स्मार्टली काम करते हैं। यहां भी हम वही लिखते हैं cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और इसमें से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ये प्लस हो गया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब देखिए बहुत सारी चीजें अपने आप निकल गई।
ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास क्या यहां से आया, यहां से हमारे पास आया भाई cos x प्लस वाई प्लस dy बाई डी एक्स इंटू cos x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, cos x प्लस वाई, यहां कितना हो गया dy बाई डी एक्स इंटू फिर वही क्या cos x प्लस वाई। अब इसको देख करके तो फिर हमारा जो दिल है वो बल्ले बल्ले हो गया ना। बेसिकली हमने क्या कह दिया, हमारे पास, आई एम वेरी सॉरी, इसको cos x प्लस वाई करने की जरूरत नहीं है, इसको उतना ही रहने दो, cos x cos y माइनस sin x sin y और प्लस dy बाई डी एक्स इंटू cos x प्लस वाई। ऐसे करोगे तो मजा आएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे और ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वही तो cos का सम का फॉर्मूला है जी, सम ऑफ जो एंगल्स होता है, यानी आपने कह दिया हेंस क्या हुआ बच्चा, ये हो गया cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। अब देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज वेयर डिटरमिनेंट इज इन्वॉल्व। आपको डिटरमिनेंट के बारे में पता होना चाहिए, हम एज्यूम करते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर ये A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है और ये A3 B3 और C3 है, याद आ रहा है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम कहते हैं भैया ये प्लस है माइनस है प्लस है। याद रखिए, मैं आपको डिटरमिनेंट रिव्यू कर दे रहा हूं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हम लिखते हैं A1, फिर उसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं और हम क्या लिखते हैं, माइनर को लिख लेते हैं, वो फैक्टर विद साइन होता है, वो बाद में देखिएगा। तो हमारे पास जब इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दिए, यानी यहां से अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो ये लाइट कट गई, लाइट कट गई, तो क्या बच गया, हमारे पास बच गया B2 C2 एंड B3 C3। फिर हम कहते हैं माइनस B1, फिर हमने इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया तो क्या हो गया A2 C2 एंड A3 C3। फिर लास्ट में हमने क्या कह दिया, C1 कह दिया, तो हमारे पास क्या बच गया A2 B2 एंड A3 B3। और आपने पहले से पढ़ के रखा है कि अगर आपके पास ऐसे ही तो स्टार्ट होता है डिटरमिनेंट, इफ वी हैव अ डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट दिस टाइप देन इट इज डिफाइंड एज AD माइनस व्हाट BC। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो दिस इज समथिंग अबाउट डिटरमिनेंट जो आपको आना चाहिए, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और यहाँ पर F1 G1 F2 G2, तो हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैसे ही रहेगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फर्स्ट थर्ड वैसे रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट सेकेंड वैसे रहेगा। अगर आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वो अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस और आपको dy बाई डी इतना निकालना है। अगर हम इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम डिटरमिनेंट के बारे में तो घुसने का तो हमको रास्ता ही नहीं पता है, तो सबसे पहले अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास होगा fx mc माइनस bn। याद रखिएगा, पहला हो गया दिस इंटू दिस, फिर माइनस gx करते हैं, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर वही याद, इसको करेंगे तो क्या होगा lc माइनस an, और फिर तीसरा क्या होगा जी hx, और उसमें क्या होगा LB माइनस MA। कुछ हमने नहीं किया, हमने सिर्फ इसको एक्सपेंड कर दिया है। चाहते तो आप इस fx को बगल में लिख सकते थे, यहां लिख देते fx वही वाला है, इसको लिख लेते gx और इसको लिख देते हाउ मच hx। ये बेसिकली वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, means the given determinant has been expanded like this. Now if you are asked to find what d dx of y, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है जी, ये कांस्टेंट है और ये वैल्यू किसकी है, मतलब ये क्या हुआ mc माइनस bn f डैश x माइनस lc माइनस an हाउ मच
जी डैश और एल बी माइनस एम ए हाउ मच एच डैश एक्स। कुछ नहीं है, बाकी जो चीज तो वैसे ही हो गए, हमको तो पता ही है कि कांस्टेंट रहता है और बाकी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। और ये जो वैल्यू है ये तो वही हो गया जी, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, और यहां पर हमारे पास हो गया एल एम एन, और ये हो गया ए बी सी, उसी का एक्सपेंशन तो वाला है। So this is what was required from you. Now we'll be taking some questions from different boards. Plus, I'll be telling something about the competitive examinations कि हाँ आप और क्या है further हम लोग कैसे कर सकते हैं. Just now wait. You will see some special questions here. I'll give you the hint because we are not going to do something extra from here. Whatever we have done, हम उसी को सिर्फ थोड़ा सा आपको reorient कर देंगे so that आपको और आपको ले आके वहां बैठा देंगे कि भाई देखिए हम इसमें करते क्या है. देखिए ये अलग से कुछ नहीं करना है, हमने ऑलरेडी कहा है इसको u है, तो अगर इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो यहाँ आपको du by ds निकालना पड़ेगा और यहाँ dv by ds ये डायरेक्ट निकलेगा, और ये वाला जो है कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग लॉग. मैंने लिखोगे मतलब वो हो गया कि ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, लॉग u आप ले लीजिए, डिफरेंशिएट करिए, 1 बाई u du by ds करिए, फिर du by ds निकाल करके एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. देखिए आपसे कह रहा है साइन एक्स टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. कहाँ कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं सर लॉग लेंगे तो उधर फिर लॉग लेना पड़ेगा, फिर लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा. बिल्कुल हो सकता है, अगर आप कहते हैं कि सर हमको लॉग लेना है, ले लो, तो लॉग साइन एक्स टू द पावर क्या हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग x प्लस वाई हो गया. कुछ नहीं सोचना है, हमारे पास क्या हुआ, y लॉग साइन x इज इक्वल टू कितना हो गया जी, लॉग x प्लस वाई. मैं क्यों कर रहा था कंफ्यूजन, क्योंकि लोग कहते हैं साहब ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है तो y अलग होता है. ऐसा नहीं जी, नहीं, ये इम्प्लिसिट भी है और एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज कर सकते हैं. मतलब इम्प्लिसिट में लॉगरिथमिक यूज कर रहा है, तो इसलिए हमने लॉग ले लिया. अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पूरा फंक्शन, फिर इसका यहां से क्या निकलेगा, dy बाई dx निकल जाएगा. कहने का मतलब है कि यू कैन डायरेक्टली टेक लॉग फ्रॉम देयर. अब देखिए अगर आपके पास एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसमें बहुत सारी सिचुएशंस ली हुई थी, लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन करना है तो कुछ नहीं लिखना है, आप लिख लीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू हाउ मच साइन इनवर्स एक्स. करिए डिफरेंशिएट और उसको सिंप्लीफाई करते करते आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा. मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो देखिए इसको अगर आप डिफरेंशिएट करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये 2 कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेके आएंगे तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, क्योंकि इस वाले से वो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 1. अब फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट दी आंसर. देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू द पावर x sin bx और दूसरा है y इज इक्वल टू द पावर x cos bx. मैंने खास मकसद है बताने के लिए, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनकी बात मैं कर रहा हूं. इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस, अगर बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसको कह दिया कि भाई ये क्या डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन dy by dx इज इक्वल टू, मुझे पता है कि e टू द पावर ax sin bx की वैल्यू कितनी होती है y, और b e टू द पावर ax cos bx, यहां तक चलेगा. फर्दर इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग देन दिस इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, a हो गया a dy by dx प्लस b हो गया, फिर ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट a e टू द पावर ax cos bx, फिर cos bx का होता है माइनस साइन bx इंटू b और e टू द पावर ax. फर्दर आगे बढ़ाइए a डिवाइड बाई डी एक्स, ये तो हो गया. हमने इसमें क्या किया कि a को किनारे करके b को ला दिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया जी, b e टू द पावर. कुछ खास मकसद है क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है,
तो हमने ये कर दिया, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर ए साइन ए एक्स। इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से कितना दिया हुआ है, द वैल्यू इज dy by dx माइनस ए वाई एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच y। इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आंसर कितना मिल गया, आपके पास आंसर मिल गया सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज second derivative of y with respect to x minus 2a dy by dx plus a square plus b square plus y। बेसिकली यही वाला जो है आपके पास मिल गया। लेकिन अगर इसको चाहो तो लिख सकते हो y2 माइनस 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। मैं ये बताने के लिए नहीं आया था, मैं ये बताने के लिए आया था कि ये तो आपने साइन का किया, अगर आप कॉस का भी करते हैं तो वही होता है। यानी आपके पास ये फॉर्मूला के रूप में द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे शुड नो कि अगर हमारे पास e टू द पावर x sin bx है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, बैठ के करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी वैल्यू होती है y2 माइनस 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। अरे करके आगे बढ़ जाओ जहां जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमारे पास हो गया, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए। अब जरा थोड़ा सा आप देखिए, इसको हम फर्दर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट वो कर देते हैं। हो सकता है अगर जो आपको यूज होने लायक है यूज करिए, नहीं यूज करने लायक है और लगता है कि वो बेकार है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है, मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए जैसे अगर आप कहते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, y एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग, दिस इज wisdom box, not required for your examination, not required for your examination, but I am talking about some of the private engineering colleges या जो बाकी जो दूसरे यूनिवर्सिटीज वगैरह जो लेती हैं एग्जाम, वहां अगर पूछता है और वहां के सिलेबस में इस तरह से होता है। अच्छा मान लीजिए कहते हैं सर वहां भी नहीं होगा, ठीक है इंजीनियरिंग में जाइएगा, ग्रेजुएशन करिएगा, वहां जान लीजिएगा, वहां जब जाइएगा तो बोलेगे ठीक है अशोक सर बता दिए थे, हम उस वीडियो में देखे थे, लेट्स ऑल। देखिए अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो y1 की वैल्यू क्या होगी, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर हम y2 की बात करते हैं तो हम कहते हैं n माइनस 1 एक्स टू द पावर हाउ मच, n माइनस 2। y3 करेंगे तो हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स टू द पावर हाउ मच, n माइनस 3। व्हाट अबाउट yn जी, अगर yn करेंगे तो होगा n माइनस 1 n माइनस 2 करते करते होगा n माइनस 1, ये वाला होगा, क्योंकि जब 3 लिख रहे हैं तो 2 घटा रहे हैं, 2 कह रहे हैं तो 1 घटा रहे हैं, तो n कहेंगे तो n माइनस 1 घटाएंगे, और x टू द पावर क्या होगा n माइनस 1, यानी yn की वैल्यू हो गई n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये आपके पास एक पते की बात हो गई फर्स्ट वाला, कि इफ यू हैव x टू द पावर n देन yn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। मतलब ये हुआ कि इसमें असली समझने वाली बात क्या हो गई कि yn प्लस 1 शुड बी इक्वल 0, बिकॉज ये तो कांस्टेंट हो गया ना। एक इसका बढ़िया एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 है, सो व्हाट अबाउट y11, हमने कह दिया 0 सर। और अगर कुछ पूछता है कि y10 है तो व्हाट इज द 10th डेरिवेटिव, मतलब हम कहते हैं y10 तो हम बोलते हैं साहब ये फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, n है तो फैक्टोरियल n हो गया, और इसके बाद हम चूंकि कांस्टेंट हो गया तो अब उसके बाद 11 हो 12 हो 13 हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट हुआ जो मैंने आपको दे दिया, जो अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज अगर y इज इक्वल टू, मान लीजिए आप कहते हैं हमारे पास ax प्लस b है, व्हाट इज y1, तो हमने कह दिया a e टू द पावर ax प्लस b। व्हाट इज y2, हमने कहा a स्क्वायर ax प्लस b, वही उसका उतना ही होता है। करते करते अगर yn आएंगे तो हो जाएगा a टू द पावर n e टू द पावर ax प्लस b। मतलब अगर इसका nth डेरिवेटिव निकालना है तो हम a टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो खैर सेकेंड वाला हो गया। जो थर्ड हम आपको बताना चाहते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए हम कहते हैं हमारे पास साइन ax प्लस b है, ठीक है ax प्लस b लिख लेते हैं, साइन x की जगह पर हमने साइन as प्लस b कर दिया, साइन x भी हो सकता था।
तो व्हाट इज y1? y1 इज इक्वल टू a टाइम्स व्हाट इज दैट, cos ax प्लस b। याद रखिए साइन का cos हो गया, ax प्लस b को। लेकिन हम कहते हैं सर हम इतना लिखते नहीं है, हम इसको लिखते हैं साइन ax प्लस b प्लस पाई बाई 2। याद रखिएगा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसलिए हमने कह दिया कि भाई y1 इतना हो गया, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 2। अगर आप y3 निकालना चाहते हैं तो a क्यूब साइन ax प्लस b प्लस n 3 पाई बाई 3 आप करते जाइएगा। तो अगर yn करना होगा तो कह देंगे a टू द पावर n साइन ax प्लस b प्लस हाउ मच n पाई बाई 2 हो तो गया। यानी अगर y इज इक्वल टू हमारे पास साइन x है तो yn की वैल्यू होगी साइन x प्लस हाउ मच n पाई बाई 2। ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया। वो जितना भी डेरिवेटिव पूछता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप वहां कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया साइन हो गया। अब आप कहते हैं कि साहब हमारे पास अगर y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b है तो इसका भी वही वाला होता है। क्या लिखेंगे? अगर y1 कहते हैं तो माइनस साइन ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a, यानी हो गया a cos ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। याद रखिएगा cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि सब कुछ वो cos के फॉर्म में आए। कुछ अगल बगल में आएगा, जोड़ घटाए होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम a से मल्टीप्लाई किए, पाई बाई 2 जोड़ दिए। इसी तरह से अगर हम y2 कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर cos ax प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, एक और पाई बाई 2 जुड़ जाएगा। और अगर yn हो जाएगा तो हो जाएगा a टू द पावर n cos ax प्लस बी प्लस हाउ मच n पाई बाई 2। यानी अगर हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है जी, cos x है, तो yn की वैल्यू होती है cos x प्लस हाउ मच n पाई बाई 2। अब लास्ट में बस एक और चीज बता देते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास y इज इक्वल टू log x है, log x में कह रहा हूं। सो व्हाट इज y1? y1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। व्हाट इज y2? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। व्हाट इज y3? इट इज, याद रखिए ऊपर जा रहा है तो माइनस 1 क्या होगा जी, पहला माइनस 1 बाई एक्स है, फिर माइनस 1 तो है, फिर कितना होगा जी माइनस 1 था, फिर हम क्या हुआ माइनस 2 बाई कितना एक्स क्यूब। मेरे साथ साथ चलिएगा। अगर हम कहते हैं कि सर अगर हमको y4 निकालना है तो हम कह देंगे माइनस 1 वही रहेगा, माइनस 2 वही रहेगा, माइनस 3 वही रहेगा, डिवाइड बाई कितना हुआ x टू द पावर 4। यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, यहाँ माइनस 1 टू द पावर 1 मिल रहा है, यहाँ चाहे तो नीचे रखिए एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या मिल रहा है माइनस 1 टू द पावर 2 मिल रहा है, और इंटू फैक्टोरियल 2 मिल रहा है बाई एक्स क्यू है। देखिए 1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ आपको क्या मिल रहा है माइनस 1 टू द पावर 3 मिल रहा है, फैक्टोरियल 3 मिल रहा है, x टू द पावर 4। सो यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट दिस। दैट इज अगर yn निकालना होगा तो माइनस 1 टू द पावर, याद रखिएगा 3 है तो 2 है, 2 है तो सॉरी 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, तो n होगा तो यहाँ कितना होगा जी n माइनस 1 होगा। यहाँ पर 4 है तो फैक्टोरियल 3 है, तो यहाँ क्या होगा फैक्टोरियल n माइनस 1, और यहाँ x टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। फैक्टोरियल के बारे में आपको जानकारी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड। आई हैव टेकन द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स आल्सो, इसी में इंक्लूड हो गया है। अपनी किताब से भी क्वेश्चन ले लिया और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को मैंने कर लिया।